हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया के डिफेंस सेक्टर को लेकर एक जबरदस्त रिपोर्ट आई है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी को पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट कुड राइज टू रुपीज 50,000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 2029 एज ग्लोबल डिमांड फॉर इंडिजिनस सिस्टम्स ग्रो कोटक। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2029 तक बढ़कर 500 बिलियन रुपए यानी कि 50,000 करोड़ का होने की उम्मीद है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में अनुमानित 38,400 करोड़ रुपए यानी कि 384 बिलियन रुपए से ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वदेशी हथियार प्लेटफॉर्म को दुनिया भर में ज्यादा मंजूरी मिल रही है। जियोपॉलिटिकल तनाव से मिलिट्री खर्च बढ़ रहा है और सरकारी नीतियां घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रही है। और दोस्तों ब्रोकरेज ने कहा कि पिछले 10 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50 गुना बढ़ गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2014 में 700 करोड़ रुपए यानी कि 7 बिलियन डॉलर था। इसके वजह आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और नागास्त्रा लॉटरिंग म्यूनिशन जैसी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2024 के दौरान लगभग 50% शिपमेंट के लिए जिम्मेदार है, जबकि यूरोप और अर्मेनिया जरूरी मार्केट के तौर पर उभर रही है। अगर हमने आगे देखा तो कोटक ने कहा कि भारत की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, एक्सपोर्ट कंट्रोल में ढील, गहरी डिफेंस डिप्लोमेसी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी सिस्टम की ऑपरेशन परफॉर्मेंस से देश को सरकार के फाइनेंशियल ईयर 2029 एक्सपोर्ट टारगेट को पाने में मदद मिलेगी। और दोस्तों कोटक इस ब्रोकरेज को उम्मीद है कि भारत का डिफेंस सेक्टर एक स्ट्रक्चरल मल्टी ईयर ग्रोथ साइकिल पर बना रहेगा। उसे उम्मीद है कि डिफेंस कैपिटल खर्च फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2030 के दौरान 11% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 2,80,000 करोड़ रुपए यानी कि 2.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जिससे बढ़ते इंडिजिनाइजेशन, तेजी से बढ़ते मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और एक प्रोक्यूरमेंट पाइपलाइन से सपोर्ट मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2026 में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल लगभग 10 गुना बढ़कर 9.3 ट्रिलियन रुपए हो गए हैं, जो बड़े वन ऑफ एक्विजिशन को एडजस्ट करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2027 से फाइनेंशियल ईयर 2029 में 6,50,000 करोड़ से 7 लाख करोड़ करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन का पोटेंशियल दिखाता है। और दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू खरीद अब रक्षा खरीद का 70% से ज्यादा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये 54% था। इसमें
इंपोर्ट पर रोक, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 और ज़्यादा स्वदेशी कंटेंट की ज़रूरतों की मदद मिली है। और दोस्तों, कोटक ने यह भी कहा कि ड्रोन अगले बड़े ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं। उनका अनुमान है कि ग्लोबल मिलिट्री ड्रोन मार्केट 2024 में लगभग 30 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2029 तक 75 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा, जो 20% CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होगा। अकेले भारत में अगले दशक में मिलिट्री ड्रोन पर 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर खर्च होने की उम्मीद है। और दोस्तों, रिपोर्ट का अनुमान है कि जैसे जैसे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तेज होगा, भारत का डिफेंस बजट बढ़ता रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2027 के दौरान डिफेंस खर्च 8.8% CAGR से बढ़कर 7,80,000 करोड़ रुपए यानी कि 7.8 ट्रिलियन रुपए हो गया है, जबकि कैपिटल खर्च तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पेंशन की लागत कम हो रही है, जिससे नई खरीद फाइनेंशियल ईयर रिसोर्स खाली हो रहे हैं। अगर हमने आगे देखा तो मजबूत स्ट्रक्चरल आउटलुक के बावजूद कोटक ने चेतावनी दी है कि वैल्यूएशन में निराशा की गुंजाइश कम है। भारतीय लिस्टेड डिफेंस कंपनियां अभी एक साल की आगे की कमाई के लगभग 50 गुना पर ट्रेड कर रही है, जबकि ग्लोबल कंपनियों के लिए ये लगभग 28 गुना है। ये इंटरनेशनल डिफेंस कंपनियों के 11% के मुकाबले 26% रेवेन्यू CAGR की उम्मीदों को दिखाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कोटक के ओर से इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर जबरदस्त रिपोर्ट आई है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस अपडेट के चलते हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पारस डिफेंस एंड स्पेस और सोलर इंडस्ट्रीज ऐसे जबरदस्त कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।